पार्ट में हमने देखा था कि यानी से कनाडा से कहता है, इसमें रोने की क्या बात है, तुमने तो मेरी बहुत हेल्प की है, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। इसके बाद कनाडा को लव अलार्म सुनाई देने लगता है। कनाडा मन में कहता है, क्या इसे ही लव अलार्म कहते हैं? लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यनिसे का मोबाइल रिंग कर रहा था। यनिसे अलार्म को ऑफ करता है और कनाडा से कहता है, माफ करना, मेरा ये मॉर्निंग अलार्म था, मैं हर सुबह इसी टाइम पर उठता हूँ ना। तो कनाडा कहता है, ऐसा है क्या? तो यनिसे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, क्या हुआ, क्या तुम कुछ और सोच रहे थे? इसके बाद कनाडा यनिसे को सी ऑफ करने के लिए लिफ्ट तक जाता है। यनिसा उससे कहता है कि तुम भी घर चले जाना, यहाँ डेस्क पर मत सो जाना, तुमने भी रात भर काम किया है ना, तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है। कनाडा कहता है ठीक है, लेकिन इसके बाद उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो लिफ्ट के सामने ही बैठ जाता है और कहता है, क्या यही प्यार है? क्या सच में मुझे सीनियर से प्यार हो गया है? लेकिन वो तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो सिर्फ मुझे अपना एक जूनियर समझते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी मीटिंग रूम में होते हैं। यानी से उन्हें बताता है कि रेड हनी की फाइटिंग सीन एक टेम्पल में होने वाली है। तो उनमें से एक कलीग कहती है, सिर्फ फाइटिंग सीन ही नहीं बल्कि लव सीन भी होगा। तो ये सुनने के बाद कनाडा के हाथों से सारी फाइल्स नीचे गिर जाती हैं। कनाडा इसके लिए उन्हें सॉरी कहता है। फिर तोमोयो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि रेड हनी अपना लव कन्फेस करेगी? तो नगायामा कहता है, नहीं, वो तो बिल्कुल भी इस तरह चिल्लाकर सबके सामने नहीं कहेगी। उनकी बातें सुनकर कनाडा उनकी बातों में खुद को इमेजिन करने लगता है। इसके बाद यनिसे कहता है, उन्हें सिर्फ 3D ही नहीं बल्कि टेम्पल का डिज़ाइन भी परफेक्ट चाहिए, इसीलिए टुमारो मैं और तोमोयो टेम्पल की फोटोग्राफ्स लेने के लिए जाएंगे। ये सुनकर कनाडा के हाथों से फिर से फाइल्स नीचे गिर जाती हैं। तो इचिकावा उससे कहता है, क्या तुम टायर्ड हो? तो कनाडा कहता है, नहीं। इचिकावा कहता है, तुम टायर्ड होते हो लेकिन फिर भी कंप्लेन नहीं करते और जल्दी ऑफिस आ जाते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। बाद वहाँ हारुकी आता है, जो कि ऑफिस आने में आज काफ़ी लेट हो गया था। हारुकी इसके लिए सबसे माफ़ी मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कनाडा एक कॉफ़ी शॉप के सामने खड़ा हुआ था और इमेजिन कर रहा था कि काश वो भी यनिसे के साथ टेम्पल जा पाता, उनके बीच भी फाइट होती और वो भी अपना लव कन्फेस कर पाता। कनाडा ये सोचकर स्माइल कर रहा होता है कि तभी कॉफ़ी शॉप की लेडी उससे कहती है, सर, आपकी कॉफ़ी रेडी है। कनाडा वो कॉफ़ी लेकर स्माइल करता हुआ वहाँ से जा रहा होता है कि तभी तोमोयो उससे देख लेती है और कहती है, तुम्हें स्माइल करता हुआ देखना किसी सरप्राइज से कम नहीं है, और उसे बैठने को कहती है। कनाडा वहाँ उसके पास बैठता है तो तोमोयो उससे कहती है, तुम इसीलिए इतना स्माइल कर रहे थे ना क्योंकि तुम्हारे मेंटोर यनिसे है, जो कि बहुत काइंड है। वो सच में दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा काइंड है, नहीं तो उन दोनों को देखो। ऐसा कहते हुए वो इचिकावा और इगुची की तरफ इशारा करती है। इचिकावा वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, इसीलिए उसके और इगुची के बीच कभी कभी झगड़ा हो जाता है। लेकिन तुम बिल्कुल इचिकावा के जैसे हो, मुझे लगता है कि तुम दोनों की पेयरिंग गलत हो गई है। तुम्हारी पेयरिंग इचिकावा के साथ होनी चाहिए थी और इगोची की पेयरिंग यनेसे के साथ हो, तो मैं चेयरमैन से बात करके तुम्हारे मेंटोर्स को स्विच करवा सकती हूँ। तो कनाडा तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैं अपने मेंटोर को चेंज नहीं करना चाहता। तोमोयो कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी। एक्चुअली तोमोयो ने ये जानबूझकर कहा था क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि कनाडा यनेसे के लिए फीलिंग्स रखता है। इसके बाद कनाडा रोयनजी टेम्पल्स के फोटोग्राफ्स देखता है। वो उन टेम्पल्स के फोटोग्राफ्स को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तो तोमोयो उससे कहती है, क्या तुम्हें टेम्पल्स में जाना पसंद है? तो कनाडा कहता है, हाँ। तो फिर क्यों ना तुम मेरी जगह पर कल यनेसे के साथ टेम्पल्स देखने जाओ? तो कनाडा कहता है, सच में? तो तोमोयो कहती है, हाँ बिल्कुल, और ये DSLR कैमरा भी साथ लेकर जाना, फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए इसी का यूज़ करना। ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका ध्यान रखना, इसे तोड़ मत देना। और यनेसे को मैं खुद बता दूंगी कि कल तुम उसके साथ जा रहे हो, तुम यनेसे से कुछ मत कहना। दिन कनाडा स्टेशन पर पहुंच जाता है। यनेसा पहले से ही वहां होता है। वो कनाडा को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोमोयो कहाँ है? फिर तोमोयो यनेसे को कॉल करती है और बताती है कि आज वो नहीं आ पाएगी। यनेसे कहता है, ऐसा मत करो, लेकिन तोमोयो कॉल रख देती है। ये देखकर कनाडा कहता है, मैं वापस चला जाता हूँ और मिस तोमोयो को यहाँ भेज देता हूँ। यनेसे कहता है, नहीं, मैंने ऑलरेडी ही सारे अरेंजमेंट कर ली है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें चलना चाहिए।
इसके बाद दोनों टेम्पल पहुंचते हैं। कनाडा उन टेम्पल्स की फोटोग्राफ्स क्लिक करता है। कनाडा उन टेम्पल्स को देखकर काफी खुश लग रहा था और यानी से कनाडा को इस तरह देखकर बहुत खुश था। कनाडा ने टेम्पल्स की फोटोग्राफ क्लिक करने के साथ यानी से की भी कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक की थी। इसके बाद वो टेम्पल के गार्डन में जाते हैं जो कि ब्यूटीफुल रोजेस के प्लांट से भरा हुआ था। सडनली यानी से एक पिंक रोज को देखकर रुक जाता है और उस रोज के पास जाकर कहता है ये फ्लावर्स तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो कनाडा मन में कहता है हाँ सच में बहुत ब्यूटीफुल है और जो मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर है वो तो तुम हो। इसके बाद वो उस फ्लावर के साथ कैनेसा की फ़ोटो क्लिक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी और उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है और उससे फ़ोटोग्राफ क्लिक करने को कहते हैं। तो वो ओल्ड कपल्स उससे कहते हैं क्यों ना हम भी तुम्हारी हेल्प करें फ़ोटो क्लिक करने में। कनाडा मना कर देता है बट यानिसे कहता है ठीक है और कनाडा को उन्हें DSLR देने को कहता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है, लेकिन वो कनाडा से कहता है यंग मैन तुम टेंस लग रहे हो और इतने दूर क्यों खड़े हो, थोड़ा एक दूसरे के करीब आओ और स्माइल करो। यानिसे कनाडा को स्माइल करने को कहता है और उसे अपने नजदीक खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में इचिकावा इगुची से कहता है क्या तुमने वो फोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए हैं जो मैंने तुमसे कहे थे। इगुची कहता है लेकिन उनकी डेडलाइन तो कल तक की थी ना। तो इचिकावा कहता है नहीं मुझे वो अभी चाहिए। इगुची कहता है ठीक है मैं अभी फोन के कैमरा से क्लिक कर लेता हूँ। इचिकावा कहता है DSLR कहाँ है। तो इगुची उसे बताता है कि वो कनाडा लेकर गया है। इचिकावा कहता है ये स्क्रीन डिटेल्स फोटोग्राफ्स हैं, इसके लिए तुम्हें DSLR की जरूरत होगी। दूसरी तरफ यानिसा और कनाडा अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। कनाडा यानिसा से कहता है क्या वर्क के टाइम पर स्नैक्स खाना सही होगा। तो यानिसा कहता है हाँ टेंशन मत लो रिलैक्स करो और अपने ये स्नैक्स खाओ। तुम्हें पता है नॉर्मली मैं पूरे दिन स्क्रीन के सामने ही बैठा रहता हूँ, लेकिन जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसी तरह से रिलैक्स करता हूँ। वैसे तुम्हारे स्नैक्स काफी टेस्टी लग रहे हैं, क्या मैं थोड़ा ले सकता हूँ। कनाडा तुरंत उसे अपना स्नैक्स टेस्ट करा देता है। फिर यानिसे भी उसे अपना स्नैक देता है टेस्ट करने के लिए, लेकिन कनाडा मना कर देता है। तो यानिसे कहता है कम ऑन डोंट बी शाय, तुम भी टेस्ट कर सकते हो। फिर यानिसे कहता है मैं फ्लावर्स की फोटोज क्लिक करके आता हूँ, तुम यहीं रहना। इसके बाद कनाडा को इगुची का कॉल आता है। इगुची उससे कहता है तुम्हें यानिसा की शर्टलेस फोटो लेनी और मुझे सेंड करनी है, मुझे वो वर्क के लिए चाहिए। तो कनाडा कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे यानिसा की नेकेड फोटो क्लिक करने को कह रहे हो, ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इगुची उससे कहता है फिर क्यों ना तुम अपनी ही शर्टलेस फोटो मुझे क्लिक करके सेंड कर दो। प्लीज कनाडा मेरी मदद करो, मुझे ये वर्क के लिए चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बॉस फिर से डिसअपॉइंट हो। फिर कनाडा उससे कहता है सिर्फ टॉपलेस फोटो ही लेनी है ना। तो इगुची कहता है नहीं ये फोटोज मुझे टेक्सचर मॉडलिंग के लिए चाहिए, इसलिए तुम्हें बैक नेक कॉलर बोन और वर्कआउट पोस्टर की भी फोटोज क्लिक करनी होंगी। ये सुनने के बाद कनाडा कहता है बिल्कुल नहीं, इस काम के लिए तुम किसी और को कहो। ऐसा कहते हुए वो कॉल कट कर देता है। फिर कहता है मैं जानता हूँ कि ये वर्क के लिए है, लेकिन यानिसा की नेकेड पिक्चर क्लिक करना, मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा। इसके बाद उसे इगुची का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है अगर इस बार मैं फेल हो गया तो इचिकावा मुझे बाहर निकाल देंगे और तुम्हारे मेंटोर बन जाएंगे। इस मैसेज को पढ़ने के बाद कनाडा तैयार हो जाता है और यानिसे से कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। यानिसे कहता है हाँ श्योर, बताओ क्या करना है। कनाडा ऑकवर्डली कहता है क्या तुम मेरी शर्टलेस फोटो क्लिक कर सकते हो। ऐसा कहते हुए वो कैमरा उसके सामने रख देता है। यानिसा कहता है तुमने क्या कहा, लेकिन तुम्हें ये क्यों चाहिए। कनाडा को इगुची ने मना किया था कि वो इस बारे में यानिसा को नहीं बताएगा। तो कनाडा कहता है मुझे माफ करना, मैं इसका रीजन तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये करना होगा। ये सुनकर यानिसा के होश उड़ जाते हैं। फिर कनाडा अपनी शर्ट्स के बटन खोलने लगता है, लेकिन लास्ट बटन पर आकर उसका हाथ रुक जाता है और वो पूरी तरह से शर्टलेस नहीं हो पाता है। यानिसा उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो अपनी जगह से उठता है और तुरंत जाकर उसे अपना शर्ट पहना देता है और उसके शर्ट्स के बटन बंद करने लगता है और उससे कहता है तुम्हारी पूरी बॉडी शेक कर रही थी, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो खुद को फोर्स मत करो, तुम मेरी फोटोज ले सकते हो। फिर यानिसा अपनी शर्ट उतार देता है। मेरा उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगता है। वो यानिसा की नेक बोन की, कॉलर बोन की और शोल्डर्स की भी फोटोज क्लिक करता है, लेकिन वो बीच बीच में उसकी बॉडी को भी स्टेयर कर रहा होता है, जिसकी वजह से कनाडा की बॉडी पूरी तरह से हॉट हो गई थी। उसके चिक्स रेड हो गए थे और हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, लेकिन लकीली कैमरा उसके हाथ में था, जिसकी वजह से उसे सीधे उसकी आंखों में नहीं देखना पड़ रहा था।
बट सडनली यनिसा उसकी तरफ देखता है। कनाडा भी उसकी आंखों में देखता है। दोनों ही एक दूसरे को स्टेयर करने लगते हैं और अपनी मीटिंग्स को याद करने लगते हैं। कनाडा मन में कहता है, ये वही पर्सन है जो हमेशा मुझे चीयर करता है, मेरे साथ रहता है, जो ऑलवेज मेरे ड्रीम में आता है, जिसे देखकर मेरी धड़कनें रुक जाती हैं। आखिर ये कैसी फीलिंग है? फिर आखिरकार वो यनिसे से पूछ ही लेता है, सीनियर, आखिर ये कैसा इमोशन है, कैसा एहसास है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये ब्यूटीफुल एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।